आज हम लोग क्लास 7 के चौथा चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, इसका मतलब हम लोग इस क्लास में अम्ल क्षार और लवण पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है अम्ल, क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं लवण। तो अम्ल क्षार और लवण पे चर्चा होंगे इस क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 7 का चौथा लेसन है अम्ल क्षार और लवण। अब देखिए, अम्ल मतलब होता है खट्टा, क्षार मतलब होता है कड़वा और लवण मतलब होता है एकदम बिन स्वाद। तो इसका मतलब है कि जब हम खट्टा पढ़ रहे हैं, अम्ल मतलब खट्टा, क्षार मतलब कड़वा और लवण मतलब उदासीन, समझिए नमक और जल आते हैं, तो मीठा भी पढ़ना चाहिए। खट्टा हो गया, तीखा, ये सब मीठा भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं। दुनिया में कोई भी चीज, जितना भी पदार्थ है, या तो वो अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय होंगे, नहीं तो उदासीन होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितना भी चीज है, दूध देखिए, दूध आपको मीठा तीखा कुछ नहीं लगता है, वो अम्लीय होता है, वो खट्टा होता है। चीनी देखिए अम्लीय होता है, गन्ना हो गया उसका अम्लीय होता है। तो ऐसे हर एक चीज या तो अम्ल होंगे या फिर क्षार होंगे। मिट्टी भी कभी अम्लीय हो जाते हैं, कभी क्षारीय हो जाते हैं। तो कोई भी चीज दुनिया में इसी 2-3 चीज पे चलते हैं, अम्ल क्षार और लवण। मीठा तीखा से मीठा वाला कंसेप्ट नहीं लगाइएगा, ये नहीं होता है। मीठा कोई भी चीज अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। याद रखेंगे, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी चर्चा करेंगे। पीएच मान कुछ चीज का याद भी कराएंगे, या कुछ चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी बताएंगे। तो पीएच मान जो इसका होता है ना, इसके पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम होता है। 0 से ऊपर और 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 0 से ऊपर और 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितने होते हैं? तो 0 से ऊपर और 7 से कम। अम्ल जो होता है ना, लिटमस की बात करें, लिटमस एक पत्र आता है जो हल्दी के पत्ता जो होता है उस पर भी काम करते हैं। ये बता देते हैं लिटमस पत्र कि कोई भी चीज अम्लीय है या क्षारीय है। अगर लिटमस पत्र पे हम कोनो चीज अम्लीय डालते हैं, जो खट्टा होगा वो क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को नीला को लाल में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? लाल में। इसका मतलब है कि वो जो भी पदार्थ है वो क्या है? अम्लीय है। आप लोग किसी भी चीज को चख के नहीं चेक कीजिएगा हमेशा कि अम्लीय है कि क्षारीय है। जो चीज को आप जानते हैं, जो चीज खाए है, उसी के बारे में उसी को चखिएगा। कभी अन्य चीज को रखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कहीं गए, कुछ देखा, फल उसको खा गए, तो ये गलत बात है। इससे आपको कुछ भी हो सकता है, तो इसको चेक चाक नहीं कीजिएगा। कुछ भी हो सकता है, अम्ल है, क्षार है, न है, कुछ है, क्या है, न है, कुछ भी हो सकता है। तो लिटमस को क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था आर्हेनियस। इसने कहे थे कि अम्ल जो होते हैं ना, जल में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। नहीं समझ में आया होगा? अम्ल को जब जल में घोरा जाता है ना, तो जो जितना H+ आयन देते हैं वो उतना ज्यादा अम्लीय होते हैं। ये भी नहीं समझ में आएगा? नहीं समझिए, सब 10वां में अच्छा से समझना है। आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये आर्हेनियस कहे थे कि अम्ल जल में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब अम्ल का जैसे हम उदाहरण देखें तो आपका हो गया उदाहरण नींबू, इमली, दूध, मिर्च, खट्टा, जितना भी अचार पचार, ये सब के सब क्या है? आंवला हो गया आपका, औरा बोलते हैं देहात में। तो ये सब के सब अम्लीय है। ये सब के सब क्या है? अम्लीय है। यानी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। अब चर्चा करते हैं क्षार का। अब किसकी चर्चा करते हैं? क्षार का। क्षार जो होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कड़वा मतलब तीखा होता है। क्षार का स्वाद कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। क्षार का जो पीएच मान होते हैं, यह 7 से ऊपर होते हैं। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से ऊपर और 14 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 14 तक। 7 से ऊपर और कहाँ तक जाते हैं? 14 तक जाते हैं। अब इसका बात करें लिटमस का, लिटमस पत्र का, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला में कौन बदल देते हैं? तो क्षार। और नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देते हैं? तो अम्ल। लिटमस पत्र बिकाता है बाजार में, वास्तव में गुलाबी या फिर बैंगनी कलर का रहता है। बाद में उस पर अम्ल डालिए तो लाल हो जाएगा, फिर क्षार डालिए तो वो नीला हो जाएंगे। तो इस तरह वो अपना कलर को बदलते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं लिटमस पत्र, जो अम्लीय या क्षारीय को बता देता है, उसको प्रकृति को बताता है। अब ये जो है ना, ये जल में घुलकर, क्षार जो है जल में
OH माइनस आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH माइनस आयन। क्षार जल में कैसे आयन देते हैं? OH माइनस आयन। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए, तो अम्ल H प्लस आयन दे रहे थे और क्षार OH माइनस आयन देते हैं। अगर हम क्षार का उदाहरण देखें, उदाहरण में क्षार क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे हो गया जब कड़वा लगते हैं, करेला। करेला क्या होते हैं? क्षार होते हैं। चिराइता का नाम सुने होइएगा, चिराइता। तो क्या होते हैं, उसको पानी में रात में फूलने के लिए रख देते हैं, सुबह सुबह उसको खाया पिया जाता है उसके पानी को, जिससे पानी तीखा, काफी तीत रहता है, जिसे कहा जाता है खून मतलब तीखा होता है, कोई घाव उठाव नहीं होता है, इसलिए उसको पिया जाता है। ये सब क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। नीम देखिए कितना कड़वा होता है, नीम एकदम कड़वा होते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं? क्षार में आते हैं। किस में आ जाते हैं? क्षार में आते हैं। तो एक हो गया अम्ल और एक हो गया क्षार। एक हो गए अम्ल और एक हो गए क्षार। आप लोग को बताया हुए वीडियो देखने से पहले कॉपी लेके बैठिएगा ताकि सबको उतारते चले। तो हमें उम्मीद है आप लोग इसे उतार लिए होंगे। न आता उसको वीडियो को रोकिए, हम हटते हैं, उसका रोक के उसको उतारिए, तब आएंगे। चलिए रोक लीजिए तब उतार लीजिए। आ गए? हो गया। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं लवण के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे? लवण के बारे में। लवण, लवण या उदासीन, उदासीन। जब अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण या फिर उदासीन बनाते हैं। अब लवण में क्या क्या होते हैं? तो जल होते हैं और नमक होते हैं। जल होते हैं और नमक होते हैं। लवण में क्या क्या होते हैं? तो जल होते हैं और नमक होते हैं। जैसे देखिए हम अम्ल का एग्जांपल ले तो HCl अम्ल है, प्लस क्षार में देखें तो NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दोनों का अभिक्रिया करा तो आगे वाला लड़का और पीछे लड़के से अभिक्रिया करा के हम बनाएंगे तो इधर बनेगा एक हाइड्रोजन तो बन गया 2 हाइड्रोजन H2O और एक ऑक्सीजन था तो इधर पर बना NaCl। अब देखिए H2O यानी जल बना, NaCl नमक बना। तो अम्ल और क्षार के फलस्वरूप किसकी निर्माण होती है? तो लवण यानी जल और नमक का, जल और नमक का। अब ये तो हो गया बराबर की बात। अब मानिए 1 लोटा अम्ल है, 1 लोटा क्या है? अम्ल। अब थोड़ा सा हम इसमें मिला दिए क्षार, तो क्या वो लवण बनेगा? आप लोग सोच के बताइए। 1 लोटा अम्ल है, उसमें थोड़ा सा क्षार मिला दिए तो लवण बनेगा? या फिर उसका उल्टा सोचिए, 1 लोटा क्षार उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिए, अब बताइए वो लवण बने? अब यहाँ पे कुछ केस आ गए तो समझिए। अम्ल ज्यादा है, प्रबल, प्रबल मतलब होता है ताकतवर अम्ल, जब बहुते अम्ल है। और दुर्बल क्षार, दुर्बल मतलब होता है कमजोर क्षार, यानी क्षार बहुते कम है। तो जीतेगा कौन? अम्ले ना जीतेगा। उदासीन तो होगा लेकिन पूरा उदासीन नहीं कर पाएगा। जो क्षार होंगे वो प्रबल, दुर्बल है, अभी यहाँ पे कमजोर है तो पूरा को नहीं कर पाएंगे, तो अम्ल और बच जाएंगे। तो कैसे लवण बनेंगे? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। कैसे लवण बनेंगे? अम्लीय लवण। प्रबल अम्ल है तो ये जीतेंगे, तो कैसे लवण बनेंगे? अम्लीय लवण। अब इसके उल्टा सोचिए, प्रबल क्षार है, अब क्या है? प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब बताइए कौन जीतेगा? तो आप कहिएगा प्रबल वाला जीतेगा, क्षार जीतेगा। तो कैसा लवण? तो क्षारीय लवण। कैसा लवण होगा? क्षारीय लवण। अब देखिए सोझे हम लिखे अम्ल प्लस क्षार, यहाँ पे हम किसी दोनों बराबर, इसका मतलब सोझे लिख दीजिए लवण, सोझे क्या हो जाएंगे? लवण। या फिर हम दिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। अब देखिए दोनों प्रबले है, दोनों बाप से जेठ है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा? दोनों कम नहीं है तो दोनों सेम है, इसलिए दोनों का मात्रा भी सेम होंगे, तो कैसा लवण बनेंगे? तो सोझे लवण बनेंगे।
कोई जीतने वाला है? प्रबल जो एक उड़ाता तब ना जीतते। दोनों क्या बन गए? लवण बन गए। अब देखिए यहाँ पे दी हम दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अब दोनों कमजोर है, दोनों क्या है? कमजोर। दोनों के दोनों कमजोर है, तो अब जीतेंगे कौन? तो आप कहिएगा एकदम वेरी सिंपल, दोनों के दोनों कमजोर है तो कोई नहीं जीतेगा, बराबरे रहेगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लवण बनेंगे, डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? लवण। तो इस बात को भी आप लोग उतार लीजिए। अब हम समझते हैं पीएच का मान। अब क्या समझेंगे? पीएच मान। तो सब उदासीन में समझ गए होंगे, लवण और जल आते हैं। अब समझते हैं पीएच मान। अगर नहीं उतारे होंगे तो बैक कीजिए, वीडियो को रोक के उतारिए। जब बताते रहते उसी समय उतार लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फार्मूला भी होता है लॉग माइनस आयन सांद्रता, ये सब 10वां में पढ़ना है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन कितना पावरफुल है उसकी बात होती है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम चर्चा करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किए थे सोरेनसेन। खोज कौन किए थे? सोरेनसेन। खोज कौन किए थे? 1909 ईस्वी के आसपास। कौन खोज किए थे? सोरेनसेन किए थे। तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसेन किए। अब अगर हम पीएच स्केल को बनाए तो इस तरह हम दर्शा सकते हैं। जैसे दूध को मापने के लिए रिक्टर स्केल आते हैं, उसे अम्ल क्षार को मापने के लिए क्या आते हैं? पीएच स्केल। अब 0 से शुरू होता है, खत्म होता है 14 पे। शुरू कितने पे होते हैं? 0 पे, और खत्म होते हैं 14 पे। अब यहाँ से चलिए लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा गया। अब देखिए ये जो 7 है ना, 7 वाला मान, ये बीच में आते हैं, इसको ही बोलते हैं उदासीन। इसको ही क्या बोलते हैं? उदासीन या लवण। क्या बोलते हैं इसको? लवण। इसका पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। उदासीन में दुइये वो चीज था, नमक और जल। तो नमक का पीएच मान 7 और जल का पीएच मान 7। याद रहेगा, नमक का पीएच मान 7 और जल का पीएच मान 7। अब आगे देखिए, ये पहले आया तो पहले ए आता है, बाद में आया तो बाद में बी आता है। बाद में क्या आता है? बी। इसको छोड़ दीजिए, उदासीन है। पहले ए आया, बाद में बी आया। ए फोर होता है एसिड, इसको हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। और बी फोर होता है बेस, क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। तो पहले जो है ये किसका पीएच मान बताते हैं? अम्ल का, और बाद वाला क्षार का। जब आप लोग को हम अम्ल क्षार में अंतर बता रहे थे, वहां पे बताए थे अम्ल का पीएच 0 से लेकर 7 से कम होता है। देखिए पीछे जाके, अगर कॉपी में उतारे हैं तो। अब बोले थे क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा 14 तक होता है। यही कंसेप्ट है। इसका मतलब हम कोनो चीज का आपको पीएच मान बताए तो आप बता सकते हैं कि नहीं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे हम चूड़ा का पीएच मान बताए 8.4 होता है, तो आप बताइए जो चूड़ा होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? आप कहेगा 8.4, यानी 7 से ऊपर गया तो क्या होगा? क्षारीय होगा। इसलिए जब आप चूड़ा को खाइएगा ना छुच्छे, तो आपको तीता टाइप के लगेगा। क्यों? क्योंकि चूड़ा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब हम बताए ईंख का रस अम्लीय होते हैं। ईंख का रस क्या होते हैं? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, उसका पीएच मान बताया जाए तो ईंख 24 2 4 5 5 3 8 4 6 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। तो अब बताइए इसका पीएच मान कितने होंगे? तो आप कहेगा 5.5 होते हैं तो अम्लीय होंगे। इसलिए जब आप लोग कनी देर ऊँख का रस पी के कनी देर के बाद देखिएगा जीव आपका जो मुंह होगा ना, वो खट्टा टाइप का लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? खट्टा लगने लगता है। किस कारण? तो ऊँख का रस अम्लीय होता है। ईंख का रस क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इस प्रकार आपसे कोनो चीज का पीएच मान पूछ सकते हैं कि नहीं? तो चलिए उसको हम याद करते हैं। उसको क्या करते हैं? याद करते हैं। हम ट्रिक के साथ बताएंगे। अब ये इसी क्लास में याद हो जाएगा। न याद हुआ तो आप कमेंट करके जाइएगा कि हमको याद नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। कुछ चीज का पीएच मान जो प्रमुख है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका देखते हैं। पहले है पेशाब। पहले क्या है? पेशाब। तो जब कोई आदमी पेशाब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? छी
क्या कहते हैं, छी। तो छी से याद रखिएगा 6। पेशाब का पीएच मान 6। जब ये कोई पेशाब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, छी। तो पेशाब का पीएच मान 6 कितना होते हैं, 6। याद रखिएगा जब भी कोई पेशाब करता है तो पेशाब करता है हम लोग कहते हैं छी, तो छी से याद रखना 6। अब देखते हैं नींबू। अब क्या देखते हैं, नींबू। नींबू, नींबू का कोई गाना है रवि किशन का या किसी का कोई गाना है भोजपुरी में, दूगो चार गो नींबू लटकाला अपना चोटी में, दूगो चार गो नींबू लटकाला अपना चोटी में। तो दूगो चार गो, तो लिख दीजिए दूगो चार गो। अब बताओ पीएच मान 0 से शुरू हुआ था, 14 पे खत्म हुआ था, दूगो चार गो क्या लिखा गया, 24 लिखा गया। तो बीच में घोप दीजिए पॉइंट, बीच में क्या घोप देना है, पॉइंट। 2.4 नींबू का पीएच मान 2.4। जब ये बोले नींबू तो दूगो चार गो नींबू तो 2.4, 2.4। दूगो चार गो नींबू लटकाला अपना चोटी में तो 2.4 है ना आसान। बोले पेशाब, पेशाब करता था छी, तो छी से याद रखना है 6। क्या रखना है, 6। अब देखते हैं आगे खून। क्या देखते हैं, खून। खून की चर्चा करते हैं। तो आप लोग पहले भी अभी वीडियो डला चुका है, ऐसे है ये आगे पढ़ना कि दिल में 4 गो चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, 4। अब खून होते हैं साफ। खून क्या होते हैं, साफ। खून एकदम क्या होते हैं, साफ। तब ना शरीर में चल रहा है, खून साफ है तब ना शरीर है। तो खून होता है साफ, तो साफ से याद रखना है 7। तो साफ से क्या रखना है, 7। अब खून पूरा शरीर में किससे जाता है, दिल से। और दिल में कई गो चेम्बर, कई गो कप, तो 4 गो लिख दीजिए 4। बीच में खोप दीजिए पॉइंट, 7.4। खून का पीएच मान 7.4। जब ये बोले खून तो खून का बात करें तो खून होता है साफ, तो याद रखिएगा 7। खून पूरा शरीर में जाता है दिल से, दिल में होता है 4 गो चेम्बर, 7.4। खून का पीएच मान 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब देखते हैं जल। जल तो जानबे करते हैं 7 होता है। पानी का कितना होता है, उदासीन है तो 7 होता है। ऐसे भी याद रखिएगा पानी होता है साफ, जल क्या होता है, साफ। तो साफ से इसका भी याद रखना है 7। अब देखते हैं नमक। नमक भी एकदम उज्जर उज्जर दिखता रहता है, वो भी होता है साफ। तो नमक का पीएच मान भी 7। नमक का भी पीएच मान 7। अब चलिए शुरू से देखते हैं पेशाब। तो पेशाब कोई करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, छी। तो छी से याद रखना है 6। अब देखते हैं नींबू। दूगो चार गो नींबू लटकाला अपना चोटी में तो 2.4। अब खून, तो खून होता है साफ, दिल में से जाता है, दिल में 4 गो चेम्बर तो 7.4। अब देखिए जल होता है साफ, तो याद रखना है 7। नमक होता है साफ, तो याद रखना है 7। वीडियो हो रहा है ना, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खारा पानी। अब क्या देखते हैं, खारा पानी। खारा पानी वैसे पानी को कहते हैं जो समुद्र में, समुद्री पानी मतलब खारा पानी। तो समुद्री पानी की चर्चा हो रहा है, उसी को खारा पानी बोलते हैं। तो समुद्र होता है चौड़ा। समुद्र क्या होता है, बहुत चौड़ा। समुद्र क्या होता है, चौड़ा। तो चौड़ा से याद रखना है 84। चौड़ा से क्या रखना है, 84। चौड़ा से क्या रखना है, 84। बीच में खोप देना है पॉइंट, 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है ना सन। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। अब देखते हैं इनो। जब पेट में गड़बड़ 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 होता है तो हम लोग क्या पीते हैं, इनो। तो इनो जब खरीदने जाइएगा तो आपको 10 रुपया में देगा। इनो का रुपया में देता है, 10 रुपया में। तो इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान कितने होते हैं, 10। जब कोई इनो खरीदने जाता है तो इनो कितने रुपये में देते हैं, 10। तो इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान कितने होते हैं, 10। खारा पानी, तो खारा पानी होते हैं यानी समुद्री पानी। समुद्र होता है चौड़ा, तो चौड़ा से याद रखना है 84, 8.4। नमक ये सब तो पहले याद है, एक बार और रिवाइज कराएंगे, समझ में है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूध। और क्या देखते हैं, दूध। जब कोई दूध खरीदने जाता है तो 5-6 रुपया कम कराने के लिए बात करता है। तो कहीं भी आदमी कोनो चीज में कम कराते हैं, 5 गो 6 गो कम कर दीजिए। उसको उल्टा कीजिए आप लोग, तो 6-5, 5-6 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 6-5। क्या होगा, 6-5। तो 6.5, 6.5। जब भी बोले दूध तो दूध में 5-6 रुपया कम कराता है लोग, तो उसको उल्टा कर दीजिए तो 6.5। कितना हो गए, 6.5। और देखते हैं आपको सिरका। क्या देखते हैं, सिरका। सिरका क्या होता है, तो जब ईंख के रस को पेट के उसको मतलब निकाल के अब बहुत 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा छोड़ दिया जाता है तो महकने लगता है और तारी की तरह रूप ले लेता है। तो उसी को सिरका बोलते हैं। काफी ज्यादा गंध देता रहता है, उसको पीने से नशा आ जाता है, यानी नशा का काम करता है। इसी को बोलते हैं सिरका। अब सिरका से याद रखिएगा छिलका देना। जब आप लोग पानी डोल में भरते होइएगा कहीं ले जाने के लिए या कहीं से लाते होंगे, मम्मी कहते होंगे तो आप लोग छिलका देते होइएगा। तो मम्मी क्या बोलते हैं, 24 घंटा पानी छिलका दिए, 24 घंटा पानी छिलका दिए। तो 24 घंटा, तो 24 लिख दीजिए, 2.4। क्या हो गया, 2.4। जब ये बोले सिरका तो 24 घंटा पानी को छिलका दिया तो 2.4। क्या याद रखेंगे, 2.4। अब देखते हैं टमाटर। यहाँ पे लिखते हैं टमाटर। क्या हो गया, टमाटर। तो देखिए टमाटर, टमाटर कितने वर्ण है, 4। टमाटर 1 मा 2 ट 3 र
4 टमाटर, तो टमाटर का पीएच मान 4, टमाटर का पीएच मान 4, टमाटर, तो टमाटर का पीएच मान कितने होते हैं? 4 होते हैं, टमाटर का पीएच मान 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं। कोचिंग में रहते तो बच्चा से बताता रहता है, इसका इसका तो याद रहता है, तो बता देते सबका ट्रिक से। अब यहाँ पे क्या है कि कैमरा, यहाँ पे कोई किताब है नहीं, अभी किताब नहीं है हमारे पास, एनसीईआरटी चेंज हो गया है, पहले बुक दूसरा था बीटीसी था, अब एनसीईआरटी है, तो वो किताब तो नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए और सोचते हैं, और हे हाँ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कितने बड़ा नाम है, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कितने बड़ा नाम लग रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, लग रहा है जैसे वो पूरा खानदाने को लेके आए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बड़ी बड़का नाम लग रहा है। तो बड़का नाम, तो सबसे बड़का नाम कौन था? 14, 0 से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुए थे? 14 पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितने होते हैं? 14 होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान कितने होते हैं? 14, याद रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 कितने होते हैं? 14। चलिए अब शुरू से एक बार देखते हैं, पेशाब। तो कोई पेशाब करता है हम लोग क्या बोलते हैं? छी, तो छी से याद रखना 6, नींबू तो 2 4 नींबू लटका अपना चोटी में, तो 2.4। अब देखते हैं खून, खून होता है 7, तो 7, दिल के 4 चेम्बर से जाता है, तो 4, 7.4। पानी होता है साफ, तो 7, नमक होता है साफ, तो 7, खारा पानी यानी समुद्र के पानी, समुद्र होता है 84, तो 84 याद रखना, 84, 8.4। इनो देता है 10 रुपया में, तो इनो का पीएच मान 10। दूध के 5-6 रुपया कम कर दो, तो 6-5 उल्टा कर दे, तो 6.5। सिरका 24 घंटा पानी को छिलका देगा, तो उसे याद रखेगा आप लोग 2.4। क्या याद रखेंगे? 2.4। अभी अभी याद रहेगा, शराब का भी पूछता है। और देखते हैं टमाटर, टमाटर कितने वर्ण होते हैं? तो 4, तो टमाटर का पीएच मान 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बड़का नाम, तो सबसे बड़का काम, तो कौन था इनमें सबसे बड़का अंक? 14। अब देखते हैं शराब, शराब पीने वाला एकदम पी के उघरायल रहता है, उसको मतलब दिन का कोई फर्क नहीं होता, उसको 24 घंटा नहीं 28 घंटा दिखता है। कितने घंटा दिखता है? ऐसे याद रखेगा, शराब पीने वाले के लिए दिन 24 घंटा का नहीं होता, कितने घंटा का होता है? 28 घंटा का। कितने घंटा का होता है? 28 घंटा का। ऐसे याद रखेगा, शराब पीने वाले के लिए कितने घंटा का दिन समय होता है? 28 घंटा का। तो 2.8 क्या हो गया? 2.8 याद रहेंगे, 2.8। अब आप देख लीजिए इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है, क्योंकि अब आप लोग इतना बुद्धू तो नहीं होंगे बकलोल या बकलोलिया, जो आपको नहीं समझ में आएगा कि अब जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षार होगा, और जो 7 पे होंगे वो उदासीन होंगे। ऐसे कई चीज होते हैं जो हमको उतना अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या क्या बताए। अब माइक के सामने कितना देर सोच सकते हैं, वहां पे रहते तो बोल उल के सब हो जाता है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है। पीएच मान में देखिए, ऐसी हम ट्रिक के साथ देखा जाए कि कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है, एकदम आसान हो जाएगा, बल्ले बल्ले। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है। ये सब बहुत फेमस है। एक है दही, क्या है? दही क्या फेमस है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही पहले के समय आता था दही बिकाने के लिए, पहले के समय दही बिकाने के लिए आता था, हंडी में लेके दही लेवा हो, दही लेवे हो, तो दही लेवा हो, लेवा से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। जब भी बोला दही लेवा हो, तो लेवा से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होते हैं? लैक्टिक अम्ल। और देखते हैं आपको सिरका, सिरका, तो सिरका का आपको बताए थे 24 घंटा ऐसा ही छिलका दिया, मम्मी बोली थी, तो 2.4 उसका पीएच था, ऐसा ही छिलका दिया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होते हैं? एसिटिक अम्ल। एक के साथ दोनों निपट गया कि नहीं? ऐसा ही छिलका दिया, तो छिलका दिया ऐसा ही 24 घंटा ऐसा ही छिलका दिया, तो 24 से 2.4 उसका पीएच था, ऐसा ही छिलका दिया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। टमाटर में एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं, ये टमाटर बोले, सिरका में एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं टमाटर, टमाटर, टमाटर वाला आ गया, टमाटर वाला आ गया। देखिए जब टमाटर सस्ता होता है ना, तो हम सब क्या बोलते हैं उसको, ठेला पे लेके आएगा, टमाटर वाला आ गया, 10 रुपये टमाटर आ गया, आ गया, आ गया, टमाटर वाला आ गया आपके गली में, आपके मोहल्ले में। तो टमाटर वाला आ गया से याद रखेगा ऑक्जैलिक अम्ल। क्या रखेगा? ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक
अम्ल। टमाटर वाला आ गया से क्या रखना है, ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक भी लिखता है, क्या रखिएगा, ऑक्जैलिक अम्ल। क्या रखेंगे, ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल। अब देखिए सिरका में तो ऐसे ही छिलका दिया तो एसिटिक अम्ल, दही में तो दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल। अब देखते हैं, और टमाटर में क्या था, तो टमाटर वाला आ गया तो क्या बोलते हैं, आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। एक होता है नींबू में, एक किसमें होता है, नींबू में। और पूछते हैं आपसे घास में, किसमें पूछते हैं, घास में। और क्या पूछते हैं, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। घास हो गया, एक मिनट रुके, 10वां की किताब में देखते हैं क्या क्या है। हाँ इसमें जो है ना उसमें से मैच करता है, इसमें सब देखते हैं। इसमें भी वही पढ़ना है, हम जाएंगे तो इसी वीडियो को काट के उसमें जोड़ देंगे, हो गया। वहां पे कम बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, चाय है, एक क्या है, चाय। चाय में पूछता है विटामिन सी में, चाय हो गया, विटामिन, सेब हो गया, सेब, इमली, इमली, और क्या हो गया, इमली हो गए, काला मार्कर से लिखते हैं आप। इमली हो गया, और क्या है इसमें, चाय हो गया, इमली हो गया, लाल चीटी, चीटी हो गए, चीटी, चीटी हो गए, संतरा या नींबू लिखे कि नहीं, नींबू हो गया, नींबू कैसे लिखा है, हाँ ठीक है, नींबू हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया, दही हो गया, टमाटर हो गया, अग्नाशय में, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय रस, इसका पीएच मान भी बता देते हैं। अग्नाशय रस, चाय, विटामिन, लाल चीटी, चलिए हो गया। अब कौन सी में कौन, ठीक है, हाँ, ये तो वो लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 3 को, दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल, सिरका ऐसा ही छिलका दिया तो एसिटिक अम्ल, और टमाटर वाला आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। अब है दूध, दूध है कि कब लिखेगा, क्या लिखा गया जी, क्या है, चलिए अब देखते हैं घास। घास कौन खाते हैं, तो बकरी। घास कौन खाते हैं, बकरी। आप ये भैंसियों खाते हैं, बकरी याद रखेगा। घास कौन खाते हैं, बकरी। या फिर हमारे यहाँ का कोई आदमी खाने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बकलोल। क्या बोलेंगे, बकलोल घास खाता है, तो बकलोल से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल। या घास कौन खाते हैं, तो बकरी, तो बकरी से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। घास कौन खाते हैं, तो बकरी, तो बकरी से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल। अब है चाय। चाय जो सब दिन पीता है उसको तो अच्छा है कि हाँ सब दिन चाय पीते हैं, टाइम पे उसको चाय मिलना चाहिए। और जिसको दिन टाइम पे चाय नहीं मिला उसको हो जाता है टेंशन, उसको क्या हो जाता है, टेंशन। तो टेंशन से याद रखिएगा टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होते हैं, टैनिक अम्ल। चाय नहीं पीने वाले को हो जाते हैं टेंशन, तो टेंशन से याद रखेगा टैनिक अम्ल। अब है विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गया ना तो आपको एक बीमारी होगा जिसको कहते हैं स्कॉर्बी। क्या कहते हैं उसको, स्कॉर्बी। तो स्कॉर्बी से याद रखेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, स्कॉर्बी। तो स्कॉर्बी से याद रखेगा स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, स्कॉर्बिक अम्ल। अब है सेब। सेब खाने में तो मजा आता है, सेब खाने में क्या होता है, मजा आता है। तो मजा से याद रखेगा मौलिक अम्ल। क्या रखेगा, मौलिक अम्ल। मजा से क्या रखना है, मौलिक अम्ल। सेब खाने में मजा आता है तो मजा से क्या रखना है, मौलिक अम्ल। अब है इमली। इमली को क्या करते थे, इमली होता है पेड़ पर, इमली को हम लोग तोड़ के खाते हैं। तो तोड़ के खाते हैं, तोड़ से याद रखेगा टार्ट्रिक अम्ल। क्या रखेगा, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कैसे लिखा था उतना ध्यान नहीं है। इमली को तोड़ के खाते हैं तो उसे क्या रखेगा, टार्ट्रिक अम्ल। अब है चीटी। जब आपको चीटी काटेगा ना तो आपको फरफराने लगेगा। क्या होता है, फरफराने लगेगा। तो फरफराने से याद रखेगा फॉर्मिक अम्ल। चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल। चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल। नींबू होता है खट्टा। नींबू क्या होता है, खट्टा। और आपके मुंह में कोई नींबू रख दिया तो कितने गुस्सा आएगा, उसको गरियाइएगा कि नहीं, एकदम। किसको गरिया देता है, उसके मामा को गरिया देता है, ऐसे कुछ होता है ना, वो एकदम आगे पूरा अलग तक गरिया देता है। तो आप लोग समझ सकते क्या बोलता है वो, उसे याद रखेगा
साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल क्या रखेगा, साइट्रिक अम्ल। अब है अग्नाशय रस, या इसको HCl बोलते हैं। अमाशय लिखा है, अग्नाशय लिखा गया है, अमाशय, अमाशय रस, इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका पीएच मान भी देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे Cl 2 है, तो 1.2। HCl का पीएच मान 1.2, HCl का पीएच मान 1.2। अब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हो गया ना जठरस, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ हो गया। अब अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, इसको लिख दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कोई अब तक हम ट्रिक नहीं बना पाए हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं बना पाया, तो इसलिए नहीं बता पाए। अब इन मत सोचेगा कि हम भी कहीं यूट्यूब से देख के आपको बता दिए, अब खुद से मेहनत से बनाए हुए हैं। ऐसे बहुत ऐसे चीज है जो हम खुद के मेहनत से किए हुए हैं। अगर हम जिला का नाम आपको याद करने बैठे, तो अगर हम जो क्लास में वीडियो बना दें कि जिला का नाम याद हो जाएगा, वो क्लास देख लीजिए, न याद हो जाए आपको जिला के नाम और 30 बिहार के जिला का नाम, तो फिर कहिएगा। तो ये सब अभ्यास से किए हुए, ये नहीं समझिएगा कि हम कहीं से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर रहे हैं अपने से, ऐसा बात नहीं। हम 3 साल का तजुर्बा हो गया है पढ़ाने का, तो और भी अभ्यास का खेल है, ये सब मुझे पहले से अभ्यास का खेल है। तो ये मत समझिएगा कि कहीं और से भेजा। अब हमारा कोई वीडियो काट के हमारे से सीख के कोई अब पढ़ा सकता है, लेकिन हम खुद से पढ़ाए, ये हम पूरा यूट्यूब पे बोल रहे हैं, मेरा खुद का मतलब ये सब बनाया हुआ है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब पीएच मान में कुछ झमेला होते हैं, जैसे आपको बताया है जो इनो का पीएच 10 होते हैं, लेकिन जब 10वां का अति देखा है तो इसमें देखा है 10.5। तो जब आप लोग वहाँ पे टिक मारिएगा ना, तो वहाँ पे देखिएगा उससे रिलेटेड कोई संख्या होगा तो उसमें टिक मारिएगा, समझ में आया। इन अब 10 है तो वहाँ पे 20 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कोई 10 कंसेप्ट में सटे आसे पास में कोई रहेगा पॉइंट में, तो उसको टिक मारिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इस तरह अम्ल हो गया। इसका क्षार का भी हम ट्रिक बनाए हुए, लेकिन क्षार का पूछता नहीं है, इसलिए हम इस पे नहीं बताएंगे इसको। बस यही है अम्ल और क्षार का कंसेप्ट। जब हम लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने गए थे, तो इसमें से एक पूछा हुआ था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चा वाला ये सब क्वेश्चन था। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका तो ऐसे ही छिलका दिया तो एसिटिक अम्ल। चलिए इसको एक बार और बोल देते हैं, दही लेबा हो तो लैक्टिक अम्ल, सिरका ऐसे ही छिलका दिया तो एसिटिक अम्ल, टमाटर वाला आ गया तो ऑक्सैलिक अम्ल, चाय घास खाता है कौन, तो बकरी, तो बेंजोइक अम्ल, चाय नहीं पीने से टेंशन होता है तो टैनिक अम्ल, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है तो स्कॉर्बिक अम्ल, सेब खाने में मजा आता है तो मौलिक अम्ल, इमली तोड़ के खाते हैं तो टाट्रिक अम्ल, चींटी काटता है तो फरफराने लगता है तो फॉर्मिक अम्ल, नींबू तो समझ रहे हैं साइट्रिक अम्ल, अमाशय रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहीं पे यह भी क्लास खत्म होते हैं। अब फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।